बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में एग्जाम्पल 4.2 जो कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल इन यूनिट इंटरवल के हवाले से। यूनिट इंटरवल मीन आप फ्रॉम 0 to 1। अभी जो है इसी एग्जाम्पल में सिनेरियो कुछ यूँ है कि हमारे पास एक सर्कुलर बोर्ड है, सही है। उसी सर्कुलर बोर्ड पे एक एरो लगा है, सही है, सेंटर से लेके एक पॉइंट तक। अब ये जो है रैंडमली कोई इस तरह उंगली से या कोई मशीन से उसको रोटेट कर रहा है, से रैंडम पोर्ट से। और ये जो एंगल कवर हो रहा है, ये जो इनिशियल एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, तो इसे ये एंगल मेजर किया जाता है और उसको थीटा से डिनोट किया है। अभी इस थीटा की रेंज अगर देखा जाए तो ये तो ज़ीरो वैल्यू है और वापस यहाँ तक आता है तो ये 2 पाई तक है। 0 से 2 पाई तक इसका रेंज है। कोई भी वैल्यू इसके इन बिटवीन, ये वैल्यू भी ले सकता है, ये वैल्यू भी ले सकता है, ये वैल्यू भी ले सकता है, तो ये वैल्यू भी ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, सही है, थीटा की पॉसिबल वैल्यू। अभी इसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए एक रैंडम वेरिएबल x डिफाइन किया हुआ है और ये x की जो डिफिनीशन है वो कुछ यूँ है कि रैंडमली आपके साथ जो भी थीटा आता है वो थीटा ले लो 2 पाई पे डिवाइड करो। यानी ये लेट सपोज आपके साथ रैंडम वेरिएबल x आप यहाँ प्लॉट कर रहे हैं, सही है, ये आपके साथ वही रैंडम वेरिएबल x हो गया, सही। आप रैंडमली लेट सपोज ये थीटा है तो इसको आपने लेट सपोज यहाँ पे लाया और करिस्पॉन्डिंग पीएमएफ की वैल्यू प्लॉट की, सही है। तो ये हमारे पास इस तरह आ रहा है। लेकिन अभी तो मैं CDF में इंटरेस्टेड, CDF कैलकुलेट करूँगा। अभी अगर थीटा वेरी हो रहा है फ्रॉम 0 to 2 पाई, अगर ज़ीरो वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग इन करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी, सही। तो ये इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट इसका ज़ीरो है और आखिरी पॉइंट जो है अगर 2 पाई हम पुट करेंगे थीटा के बजाय तो ये 1 आएगी। तो लेट्स सपोज ये वैल्यू हो, सही है। तो ये हमारे पास रेंज हो गया, सही है कि रैंडम वेरिएबल x जो है 0 और 1 के दरमियान वेरी हो रहा है, जो इसका PMF है, सही है, पॉसिबल वैल्यूज जो है। लेकिन इसी रैंडम वेरिएबल के लिए हमने अभी CDF प्लॉट करना है। तो CDF के लिए हमारे पास 3 रीजन बन रहे हैं। एक हमारे पास ये 0 से लेस वाला रीजन है, एक 0 और 1 के दरमियान रीजन है, एक 1 से अबव रीजन है। तो इसी केस में जो है x लेस देन 0 अभी कंसिडरेशन में है। तो देखें थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो x इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, सही है। तो अगर हम CDF कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो बाय डेफिनेशन CDF इज इक्वल टू of a random variable x is equal to the probability of x will take the value less than or equal to x, सही है। और ये हमारे पास है द प्रोबेबिलिटी। और इसी केस में हमें PMF पता नहीं है। देखिए PMF हमारे पास नोन नहीं है। अगर PMF की वैल्यू हमारे पास नोन नहीं है तो फिर हमने जाना है जो है ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में और देखेंगे वहाँ से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करेंगे, ये वाला प्रोबेबिलिटी जो है। तो देखिए x लेस देन और इक्वल टू x जो है और x हमारे पास वैल्यू 0 से लेस ले रही है, यानी लेट सपोज -0.00001 इस तरह कोई वैल्यू ले, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है से गिवन सिनेरियो में। तो लिहाजा x नेगेटिव का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में कोई थीटा नहीं है। तो इसका मतलब ये है उसकी प्रोबेबिलिटी आपके साथ जो है ये ओरिजिनल आउटकम भी आपके पास कोई नहीं है। सिंपल स्पेस में लेट सपोज इसका सिंपल स्पेस में तो यहाँ पे आपके पास कोई आउटकम नहीं है, सही है, सिंपल स्पेस में। तो लिहाजा इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो एक बात तो कवर हो गई कि अगर 0 से लेस वैल्यू मैंने लेना है तो उसमें ये 0 रहता है। इसके बाद अगर मैंने कुछ हायर वैल्यूज़ पे जाना है 0 और 1 के दरमियान जो है, सही, अभी मैंने 0 और 1 के ये वाला रीजन कंसिडर करना है। तो इसी रीजन में अगेन CDF का तो वही डिफिनीशन है कि x लेस देन और इक्वल टू x, लेकिन मैं x को एक पार्टिकुलर वैल्यू दे रहा हूँ। लेट सपोज x को आपने वैल्यू दे दी, लेट सपोज आपने वैल्यू दे दी 1/12, सही है, इस तरह कोई वैल्यू आपने असाइन की रैंडमली इसको, और इससे लेस वैल्यू आप कैलकुलेट
क्योंकि 1 से लेस है। तो देखिए अभी मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे मुझे फीमेप्स या पीडीएफ या कोई जो भी फंक्शन हो वो तो मुझे अभी पता नहीं है, लिहाजा मैं अगेन ओरिजिनल रैंडम एक्सपेरिमेंट में जाऊंगा और एक्सपेरिमेंट में देखूंगा कि x के 1/12 से अगर लेस हो, सही है, ये लेट सपोज 1/12 हो गया, सही है, इस 1/12 से अगर लेस हो, सही है, तो इसमें कितनी जो है करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो है हमारे पास आउटकम बन रहे हैं और इन सारे आउटकम को लेके इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो आउटकम पे मैं किस तरह जा सकता हूँ, सही है, तो आउटकम के लिए ये इक्वेशन है। देखे अभी मैं इससे थीटा की रेंज कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 2πx हो जाएगा। तो देखे थीटा की रेंज जो है 2πx लेस देन इक्वल टू 2πx हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो। अभी मैं इसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, सही है, तो ये एक लेंथ है और टोटल लेंथ ये हमारे पास इस तरह की लेंथ हो गया 2π लेंथ, सही है। अभी इन 2π में जो है या सर्कुलर में ले लें, उसमें आपको एक लेंथ गिवन है या एक कार्ड की जो है लेंथ गिवन है वो है 2πx। तो 2πx को डिवाइड करो 2π पे तो ये आपके साथ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इससे x वैल्यू आ रहा है। इस x का मतलब ये है कि 0 और 1 के दरमियान आप जो भी वैल्यू ले लें, लेट सपोज आपने 0.2 ले ली तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे 0.2 बनेगी। इस तरह 0.3 ले ली तो ये 0.3 ही बनेगी। और देखिए ये इस तरह अगर 1 पे पहुँचे तो फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 बनेगी, सही। तो 1 पे ये मैक्सिमम पे पहुंच गया। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसका कुछ इस तरह पीएमएफ की वो होगी प्लाटिंग, लेकिन 1 के बाद इसमें कोई पीएमएफ की नई वैल्यू नहीं आ रही, तो लिहाजा सीडीएफ कांस्टेंट पे पहुंच गया, फिर मेंटेन रहेगा, सही है। अभी x ग्रेटर देन 1 पे मैं जाऊँगा तो उस केस में अगेन मैंने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में जाना है और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है जो है, ये सिर्फ उसी एक्सिस की बात हो रही है, एक्सपेरिमेंट के इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो x ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये है आपने पूरा रेंज कवर कर लिया। तो इन बिटवीन इसमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है, सही है, लेकिन इसमें आपने पूरा रेंज ही कवर किया, सही। थीटा की वैल्यू इन बिटवीन इस रेंज की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1 है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो है CDF हो गया। देखिए ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में अगर आप जाए तो थीटा जो है कोई भी वैल्यू ले सकता है, सही है। देखिए ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में अगर आप जाए, ये हमारे पास ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, उसी ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें तो थीटा कोई भी वैल्यू आ सकता है और किसी भी थीटा की वैल्यू को दूसरी थीटा की वैल्यू पे कोई किसी किस्म का प्रेफरेंस भी नहीं है, सही है, सारी यूनिफॉर्म है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि थीटा जो है यूनिफॉर्म है एन बिटवीन 0 एंड 2π। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो करस्पॉन्डिंग जो है आपके साथ जो पीएमएफ बनेगी वो भी यूनिफॉर्म होगी और जो अगर पीएमएफ है या जो भी हो उसको शायद पीडीएफ, क्योंकि ये कंटिन्यूस केस है, थीटा कंटिन्यूस रेंज में वैल्यू ले रहे हैं, तो इसका जो कंटिन्यूस पीएमएफ का काउंटर पार्ट है उसको पीडीएफ कहते हैं, लेकिन अभी पीडीएफ का हम जिक्र नहीं करें क्योंकि अभी तक पढ़ा नहीं है। तो लिहाजा ये जो सीडीएफ बन रहा है यह हमें पता चल गया कि अगर डिस्क्रीट के केस में हो तो इस तरह कोई यूनिफॉर्म जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इस तरह एक हाइट होगी, दूसरा होगी, तीसरा होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली इसी रेंज 0 और 1 के दरमियान है और इसकी इसी तरह जो है करस्पॉन्डिंग जो है आपके साथी में प्लाटिंग बनेगी, सही है। तो यहाँ पे जो दो मेन पॉइंट जो नोट करने का है, एक ये है कि जैसे जैसे ये फंक्शन इंक्रीजिंग स्टार्ट हो गई फिर डिक्रीज नहीं हुआ और 0 से ये इंक्रीज हो गया और 1 फिर हो गया, ये दो मेन पॉइंट है। और पिछले एग्जांपल से भी हमने इन दो पॉइंट या वहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट थे, लेकिन वो बाकी जो है इंट्यूटिव है उसमें कोई इतना जो है एम्बिग्विटी नहीं है। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर लें रहे हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।